हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप ACCA में अपना इनिशियल रजिस्ट्रेशन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना एंड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स बताए जाएंगे उसे नोट डाउन भी करिएगा। इंटरेस्ट मी ACCA में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा आसान है आप सभी के लिए। अब कैसे आपको ये रजिस्ट्रेशन करता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप ACCA में कोर्स या उसके किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है यहाँ पे, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और कैसे पूछ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज़रूर भरिएगा एंड जो भी आपकी क्वेरी है वो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी यहाँ सपोर्ट टीम बैठी है जो आपके हर एक सवाल का बिल्कुल जवाब देगी। तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, लिंक में जो फॉर्म है उस फॉर्म को ज़रूर भरिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाके यहाँ पे ACCA सिर्फ टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको ACCAglobal.com इस तरह की एक जो वेबसाइट है वो मिलेगी। ये बेसिकली आपका जो इंस्टीट्यूट है ACCA, ये उसकी वेबसाइट है, उनका जो मेन वेबसाइट है जिसे आगे चल के आप काफ़ी बार यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये वेबसाइट आपको दिखेगी ACCA ग्लोबल होम। आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ ACCA की जो वेबसाइट है, ACCA ग्लोबल की जो वेबसाइट है उसके अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा पर्पस अभी सिर्फ किस पे फोकस करना है, ये रजिस्ट्रेशन पे। तो आप क्या करेंगे, आपको ये मेन्यू यहाँ पे विजिबल है और 3 लाइंस है, इस पे क्लिक करिए और इस तरह की एक लिस्ट सामने आएगी, इसे नीचे करिए। ओके, और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा। प्लीज़ माय ACCA पे मत जाइएगा, इसे हम तब एक्सेस करते हैं जब अकाउंट बन चुका होता है। अभी हम अकाउंट बनाना सीख रहे हैं कि कैसे अकाउंट बनाया जाएगा। अप्लाई नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा। तो आपके सामने इस तरह के 4 स्टेप्स दिख रहे हैं आपको। मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि ये अच्छे से विजिबल हो जाए। ये देखिए, पहला स्टेप डिटेल्स, दूसरा स्टेप में आप अपनी क्वालिफिकेशंस बताएंगे, तीसरे स्टेप पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और चौथे स्टेप पे आप पेमेंट करके इसे ख़त्म करेंगे। तो बेसिकली 4 स्टेप्स के अंदर आप अपना ACCA में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए, अब बिफोर यू गेट स्टार्टेड, ठीक है, बिफोर यू गेट स्टार्टेड, तो ये सब करने से पहले एक बार प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे आप ज़रूर गो थ्रू करिए। कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएंगी, तो घबराने की कोई बात नहीं, बट एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा इसको और पढ़ते हुए आप सीधे आ जाइएगा लास्ट पे। नाउ यहाँ पे आपको 2 टैब दिखेंगे, गेट स्टार्टेड एंड रिज्यूम एप्लीकेशन। अब आप कुछ रिज्यूम तो कर नहीं रहे हो, आप तो पहली बार रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब देखिए, जैसे ही आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, ठीक है, हमारे 4 स्टेप्स थे, डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट समरी। तो जो पहला स्टेप है डिटेल्स, वो हाईलाइट हो चुका है, वो रेड में आ चुका है। इसका मतलब अब आप पहले स्टेप के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हमें ये फॉर्म भरना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, फिर से कह रहा हूं। ओके, नाउ टाइटल, अच्छा ध्यान रखिए कि जहां जहां पे ये एस्ट्रिक, ये रेड एस्ट्रिक आपको दिख रहा है, ये सारी कंपलसरी एरियाज हैं जो आपको जरूर भरने हैं। तो टाइटल सिलेक्ट करिए। सो टाइटल जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया मिस्टर, उसके बाद फर्स्ट नेम है, तो लेट्स से फर्स्ट नेम में मैंने ABC डाल दिया, आप मत डाल देना, आप अपना नाम लिखिएगा। लास्ट नेम में मैंने DEF कर दिया। ठीक है, लास्ट नेम यहाँ पे कंपलसरी फील्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैंने यहाँ पे दोनों फिल कर देंगे। तो जैसे सपोज करिए जो भी आपका नाम है, लेट्स से आपका नाम रवि है, रवि श्रीवास्तव, तो रवि देन श्रीवास्तव। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड ईमेल आईडी जरूर रखिएगा, अच्छे से गलत मत डालना, क्योंकि जो भी ACCA वाले आपसे कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, फीस से रिलेटेड हो, वो इसी ईमेल आईडी पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डालेंगे अपनी ईमेल आईडी। तो मैं एक ईमेल आईडी है मेरे पास, मैं यहाँ पे से फीड करता हूँ। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी डाल दी और मैंने यहाँ दबा दिया अब कंटिन्यू। तो जैसे मैंने कंटिन्यू किया, ठीक है, अब वापस मैं एक बार ऊपर जाऊँगा। ठीक है, ओके सॉरी, डिटेल्स, अब यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स डालनी है अपनी। तो एक और एस्ट्रिक मार्क आ गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सपोज करिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है Day 1, यहाँ पे महीना चूज़ कर लीजिए फरवरी, और ईयर सपोज करो मैं चूज़ कर लेता हूँ 1992। ठीक है, तो 1 फरवरी 1992 आपकी डेट ऑफ बर्थ है जो आपने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे, तो आपने मेल जेंडर सिलेक्ट किया, जो फीमेल से फीमेल जेंडर सिलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी आपको यहाँ पे बतानी है कि आप किस नेशन को बिलोंग करते हो।
तो जैसे हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक मिनट रुकिए, ठीक है, तो आपको दिख रहा है इंडियन, ठीक है, आप यहाँ पे इंडियन करेंगे, ठीक है। नेशन नहीं, यहाँ पे नेशनलिटी बतानी है, आप किस नेशन को बिलोंग करते हो। ओके, नेशनलिटी मतलब आपको इंडियन लिखना पड़ेगा। अगर आप यूरोप से हैं तो उस केस में यूरोपियन हो जाता है। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, जस्ट अ सेकेंड, कुछ और ही है इसमें, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दी इंडिया। ओके, इंडियन हो गया, ठीक है। तो आपने देख लिया हमने क्या क्या भरा, डेट ऑफ, अभी तक क्या क्या भरा एक बार दिखा देता हूं। टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जेंडर है वो डालना है, नेशनलिटी आपको बतानी है जो कि इंडियन रहेगी अगर आप इंडिया से रजिस्टर कर रहे हैं, एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो आपको डालना है। सो कंट्री / रीजन ऑफ रेसिडेंस, आप किस कंट्री में रहते हैं, तो यहाँ पे आप फिर से जो इंडिया है वो आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये रहा इंडिया। ओके, आपको इंडियन फ्लैग दिख रहा होगा, इंडिया सिलेक्ट हो गया। नाउ फाइंड एड्रेस, ठीक है। फाइंड एड्रेस मतलब जब आप टाइप करेंगे यहाँ पे तो आपका एड्रेस अगर ऑलरेडी जैसे गूगल पे होता है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे पिक करेगा, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और फील्ड है, एंटर एड्रेस मैनुअली। तो आप क्या करिए, इस पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। तो एंटर एड्रेस मैनुअली, तो कंपनी, अगर आप किसी कंपनी से हैं, एड्रेस 1, यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख देंगे। तो कोई भी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, सपोज करिए मैंने SED लिख दिया सोसाइटी का नाम। एड्रेस 2 में जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक है। और टाउन सिटी जो कि मैंडेटरी है, तो जैसे सपोज करिए मैं दिल्ली में हूँ तो मैंने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया। स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है, तो स्टेट दिल्ली के केस में दिल्ली ही हो जाएगी बिकॉज दिल्ली इज़ यूनियन टेरिटरी। बट मान के चलिए कि आप सपोज करिए मुंबई से है, ठीक है, तो सिटी मुंबई, टाउन सिटी मुंबई, स्टेट महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद प्रोविंस छोड़ दीजिए, पोस्टल जिप कोड छोड़ दीजिए, आपको डालना है, बिल्कुल डाल सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ मैंडेटरी फील्ड, ठीक है। एंड उसके बाद कंट्री / रीजन, फोन, मोबाइल प्रिफर। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। देखिए इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडिया का जो कोड है, मोबाइल कोड होता है वो लिख लिया 91, और अब आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप मोबाइल नंबर फीड करेंगे तभी मैं कोई भी मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, बस इसको ये रिजेक्ट ना करे। 336, ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, चलिए। सो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैंने अपने डाल दिया। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया मैंने ओके। सो पहला पॉइंट जो था डिटेल्स, वो हमने खत्म कर दिया। तो आपने देखा बहुत ही आसानी से हमने बहुत ही बेसिक डिटेल्स जाते हैं वो आप भर दो, ठीक है। अब आप आ जाइए क्वालिफिकेशंस पे। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप डिटेल्स भरेंगे, बहुत कम डिटेल्स है, बहुत बेसिक डिटेल्स है, लेकिन भरना एक्यूरेट, कुछ भी चीज़ गलत नहीं लिखना, खासकर आपकी ईमेल आईडी, ठीक है। अब आते हैं हम क्वालिफिकेशंस में। तो सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे आपको 3 क्वालिफिकेशंस हैं वो विजिबल हो रही होंगी। एक है आपकी फाउंडेशंस इन अकाउंटेंसी, और उसके नीचे है ACCA क्वालिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और क्वालिफिकेशन है, ये डिप्लोमा इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो सवाल ये है कि इन तीनों में से आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है। सो बहुत ध्यान से सुनना, अब मैं जो यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अगर आपने अगर आपने 12th पास आउट किया है अभी अभी, मतलब आपकी जो रीसेंट क्वालिफिकेशन है वो कौन सी है, 12th, आपने 12th कर लिया है, ठीक है। एंड आपने 12th कॉमर्स फील्ड से किया है, ठीक है, लेकिन आपके इंग्लिश में या फिर अकाउंट्स में, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स में अगर आपके 65 मार्क्स से कम है, कितने, 65 मार्क्स से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपके 65 मार्क्स से कम है, किसमें, इंग्लिश, अकाउंट्स, मैथ्स, ठीक है, तो उस केस में आप सिलेक्ट करेंगे फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी, FIA वाला रूट। ये तो अभी दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, ये मैंने किया, ये हो गया सिलेक्ट, जैसे ग्रीन करके ब्लिंक करेगा, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया है। लेकिन ये उन्हीं बच्चों के लिए है, ठीक है, जिनके 12th में जो मैंने मार्क्स बताया उससे अगर कम है। अगर उससे ज़्यादा है, ठीक है, उस केस में
ध्यान सुनिएगा आप। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कॉमर्स फील्ड से नहीं हैं, आपने 12th कर ली है, जो कि आपने साइंस से, आर्ट से या किसी और XYZ बैकग्राउंड से किया है, तो उस केस में आपको बाय डिफॉल्ट फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर अगर मैं वो स्टूडेंट हूं, ठीक है, जिसके 12th में, ठीक है, ध्यान से, जिसके 12th में जो मार्क्स हैं आपने जो बताए 65 मार्क्स, वो ज़्यादा हैं या वट एवर लेट्स से कम भी हैं, लेकिन मैंने साथ साथ में बीकॉम कर रखा है। क्या कर रखा है? मैंने बीकॉम कर रखा है, मेरा बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, मेरा बीकॉम कंप्लीट हो चुका है, या मैं अभी बीकॉम परस्यू कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इंडिया से बीकॉम परस्यू कर रहा हूं, मैं फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ईयर में हूं और मैं कंडीशनल एग्जामिशन के लिए जा रहा हूं। अगर मैंने बीकॉम कर लिया है तो मुझे एग्जामिशन मिलेगा अप टू 5 पेपर। अगर बीकॉम कर रहा हूं तो कंडीशनल एग्जामिशन है। उस केस में आपको FIA वाला रूट सिलेक्ट नहीं करना है, आपको ACCA क्वालिफिकेशन, एक मिनट, हाँ, ACCA क्वालिफिकेशन वाला रूट सिलेक्ट करना है। एंड ट्रस्ट मी, डोंट वरी, अगर आप ऊपर के उसमें रूट से जाते हैं या इस रूट से जाते हैं, अल्टीमेटली एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ एग्जाम्स वही देने होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर आपने बीकॉम किया है, अगर आपका बीकॉम हो चुका है या आप बीकॉम अभी परस्यू कर रहे हो और कंडीशनल एग्जामिशन के लिए जा रहे हो, तो उस केस में आप ACCA क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे। अच्छा सर, मैंने बीकॉम कर लिया है, मेरा CA इंटर भी हो चुका है, मैं क्या करूं? मैं भी ACCA क्वालिफिकेशन ही सिलेक्ट करूंगा। मेरा बीकॉम हो चुका है, CA इंटर नहीं हुआ, मैं कर रहा हूं, उस केस में भी आप ACCA क्वालिफिकेशन ही सिलेक्ट करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका ACCA क्वालिफिकेशन ही सिलेक्ट होता है। अच्छा, कब नहीं सिलेक्ट होता है मैं वो बता देता हूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी आपको कब सिलेक्ट करना है, ध्यान सुनिए, ये आपको तब सिलेक्ट करना है FIA वाला रूट, ठीक है, जब आप नॉन कॉमर्स फील्ड से हैं, आपने 11th 12th नॉन कॉमर्स से कर रखा है, तब आप ये सिलेक्ट करेंगे, या फिर 12th में जो मैंने आपको 65 मार्क्स वाली कंडीशन बताई है वो आप कर रहे हैं, मतलब अगर वो वाली कंडीशन है तब आपको ये सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका 12th हो गया और आपने बीकॉम भी कर लिया है और 12th में 65 मार्क्स वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, लेट्स से इंग्लिश में 65 मार्क्स से कम है, तो आप ACCA वाला ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपने बीकॉम कर रखा है, तो फिर ये 65 वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक समझ में आ गया। सर एक और था तीसरा, हाँ, डिप्लोमा इन IFRS, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो आप ACCA क्वालिफिकेशन पे मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ, हमारा केस ये है कि एक स्टूडेंट है जिसका 12th हो चुका है कॉमर्स से, ठीक है, और उनका बीकॉम भी हो चुका है, और बीकॉम हो चुका है तो आपको पता ही है कि अप टू 5 पेपर्स का यहाँ पे एग्जामिशन मिलता है। तो मैं ये सिचुएशन यहाँ पे इमेजिन करके चल रहा हूँ, इसलिए मैंने ये ACCA क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये ध्यान रखना है, ग्रीन होना जरूरी है। ओके, सेव एंड कंटिन्यू। अब मैं आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं आप, हमने डिटेल्स भर दी थी, हमने क्वालिफिकेशन भी देख ली, हमने डॉक्यूमेंट, अच्छा तीसरे स्टेप में आ गए। अब यहाँ पे ना आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, गलत डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करेंगे। मैं आपको एक एक करके पहले दिखाता हूँ। देखो यहाँ क्या लिखा है, अपलोड ईदर एन इमेज और डॉक्यूमेंट .doc.docx PDF, ठीक है, मेक श्योर फाइल्स आर लेस देन 5 MB, आपकी जो सिंगल फाइल है वो 5 MB से कम होनी चाहिए। फॉर्मेट्स उन्होंने बता दिए, जनरली हम PDF से अपलोड करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान सुनना, 1 2 3 3 तरह के डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे जाएंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पे एस्ट्रिक लगा है और यहाँ पे एस्ट्रिक लगा है, यानी कि ये दोनों मैंडेटरी हैं। ये डॉक्यूमेंट सबको अपलोड करना है, चाहे आप 12th पास आउट हो, चाहे आप बीकॉम करके आए हो, चाहे आप CA पास करके आए हो, चाहे आप कुछ और करके आए हो, ये सबको। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहला है अपलोड आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब आप कौन है, आपको अपनी ID देनी है उनको। और अच्छा, आप बाहर जाते हैं, कोई आपसे बोले भाई अपनी ये वो दिखाओ, ID दिखाओ, ठीक है, तो आप क्या दिखाओगे उसको? जनरली अपना पासपोर्ट, आधार, यही तो होता है। तो द बेस्ट थिंग इज आधार। तो आजकल मुझे नहीं लगता कोई ऐसा पर्सन होगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं है। ठीक है, तो अपलोड आइडेंटिफिकेशन में आप अपना आधार अपलोड करेंगे। ठीक है, आप कैसे करेंगे वो भी देख लो, ये चलो पहले बता देता हूं। दूसरा, अपलोड एंट्री रिक्वायरमेंट। एंट्री रिक्वायरमेंट में आपको क्या करना है, हमारा क्या केस था कि 12th पास आउट है तो बीकॉम, 12th पास आउट है और बीकॉम भी हो चुका है। ठीक है, तो आप अपनी 12th की जो मार्कशीट है, ठीक है, 12th की जो
मार्कशीट है आप उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, पीडीएफ या इनमें से कोई भी फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन आधार, ठीक है, अपलोड एंट्री रिक्वायरमेंट के अंदर आपकी 12th की मार्कशीट। अब आता है अप्लाई फॉर एग्जामिशन। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लगा है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। क्यों सर, मेरे को तो एग्जामिशन चाहिए लेकिन मैंने बीकॉम कर रखा है। अरे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जो 12th करके आए हैं, उनको तो एग्जामिशन नहीं मिलेगा, उनको भी मैंडेटरी कर दोगे क्या कि अब एग्जामिशन के लिए अप्लाई करो? वो तो कर ही नहीं सकता ना। इसलिए ये फील्ड सिर्फ उनके लिए है जिनको एग्जामिशन एप्लीकेबल है। हमारे केस में बीकॉम हो रखा है तो हमें इस पे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आ गया पॉइंट समझ में? तो हमारा केस क्या था कि 12th पास आउट है और बीकॉम हो चुका है, तो अप्लाई फॉर एग्जामिशन में आपको अपने बीकॉम की जो डिग्री है वो लगानी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, यहाँ पे बच्चे कई बार क्या लगाते हैं पता है, डॉक्यूमेंट में अपनी मार्कशीट लगा के आ जाएंगे, रिजेक्ट, आपको एग्जामिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। वो अपने जो एडमिट कार्ड है वो लगा देंगे, रिजेक्ट। अप्लाई फॉर एग्जामिशन के अंदर जब आप एग्जामिशन क्लेम करोगे बीकॉम के बेसिस पे कि मेरा बीकॉम हो चुका है, तो आपको बीकॉम डिग्री जो है आपकी, जो बीकॉम की ओरिजिनल डिग्री है उसकी पीडीएफ या जो भी फॉर्मेट आपके पास है उस फॉर्मेट में यहाँ लगाना है, तब आपको बड़े प्यार से एग्जामिशन मिल जाता है। आगे मेरी बात समझ में? ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लो किसी और बेसिस पे एग्जामिशन है, तो लेट्स से कि हमने बीबीए कर रखा है फाइनेंस से, तो ठीक है बीबीए फाइनेंस की डिग्री लगाओ, ओरिजिनल डिग्री की यहाँ पे कॉपी पीडीएफ। सर हमने सीए कर रखा है, सीए की डिग्री लगाओ, ठीक है। सर हमने सीए इंटर कर रखा है, अब क्या करोगे सर, इसमें तो डिग्री मिलती नहीं है सीए इंटर में, वेरी गुड, तो सीए इंटर की मार्कशीट लगाओ, ठीक है। सर हमें सीए फाइनल के बेसिस पे कुछ पेपर्स का एग्जामिशन मिल रहा है और साथ में बीकॉम का भी एग्जामिशन ले रहा हूं, बीकॉम की डिग्री लगाओ, सीए फाइनल की वो मार्कशीट लगा दो जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा थे 40 के ऊपर। आ गया लॉजिक समझ में? ठीक है। बाकी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हो हमसे कभी भी, बट जनरली अगर आपका बीकॉम हो चुका है, आपका 12th हो चुका है, तो फिर आप यहाँ बीकॉम की डिग्री लगाइए, दैट्स इट, दैट इज सफिशिएंट फॉर क्लेमिंग द एग्जामिशन, ठीक है। चलिए यहां तक की आई होप सबको बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब इसमें अपलोड कैसे होगा, ये दिख रहा है एरो, इस पे क्लिक करो, एक मिनट सॉरी, ठीक है, ये मैंने क्लिक किया, आ गया ऐड फाइल्स, एक से ज्यादा फाइल भी अपलोड हो सकती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये किया, अब आपको पता ही है ब्राउज करके आपको फाइल को बेसिकली लेके आना है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमको अपना, मैं आधार लगाऊंगा, ये मैंने सिलेक्ट किया, ये देखिए मेरी अपलोड आइडेंटिफिकेशन में ऐड फाइल किया, आधार.pdf, ये अपलोड हो गया, जैसे ग्रीन बन के आया मतलब अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब मैं आया अपलोड एंट्री रिक्वायरमेंट, वापस से करिए, एंट्री रिक्वायरमेंट में क्या लगाऊंगा मैं, 12th की मार्कशीट, है ना। तो अब मैं 12th की मार्कशीट लगा रहा हूँ, ये देखिए, तो ये मैंने 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर दी, ये आ गई आपकी 12th की मार्कशीट अपलोड। ध्यान रखना ग्रीन होना जरूरी है, ग्रीन मतलब सब चंगा है, सब बढ़िया है। अगर ग्रीन नहीं हुआ तो लाल हो जाएगा, मतलब आपने फाइल गलत लगा दी है, फाइल का एक्सटेंशन गलत है, फाइल की साइज ज़्यादा है, और वो यहाँ पे आपको बता देगा जो भी एरर है। अब मैं आता हूँ एग्जामिशन पे। अगर मैं 12th का स्टूडेंट हूँ तो मुझे कोई एग्जामिशन नहीं मिलेगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे चला जाऊंगा पेमेंट करने। लेकिन मैं तो 12th वाला हूं, मैंने बीकॉम कर रखा है, मुझे अप टू 5 पेपर का एग्जामिशन चाहिए, तो मुझे एग्जामिशन के लिए प्रूफ देना पड़ेगा ना, नहीं तो वो आपको एग्जामिशन क्यों देगा। तो मैं अब यहाँ पे अपने एग्जामिशन की जो फाइल है, जो कि मैंने आपको क्या कहा था, बीकॉम की डिग्री, मैं वो अपलोड करूंगा, ठीक है। एक मिनट, ग्रीन हो गया बट फाइल का नाम लिख के नहीं आ रहा, जस्ट सेकेंड, दोबारा करते हैं। एनीवेज कोई नहीं, वो फाइल हो गई अपलोड, हाँ आ गया, 2 बार हो गया, तो 1 बार हटा दिया, ठीक है। बीकॉम डिग्री, ये क्रॉस दिख रहा है, इससे आप फाइल जो अगर मान ली आपने कोई गलत कर दिया है तो आप हटा सकते हैं। तो ये तीनों मैंने यहाँ पे लगा दिए। एक बार आगे बढ़ने से पहले डू चेक कि हाँ भाई आपने आधार लगा दिया, आपने 12th की मार्कशीट लगा दी, फाइल्स को नाम दीजिए प्रॉपर, ठीक है, और बीकॉम की डिग्री हो गया। अब इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू किया, आप देखिए डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, ये 3 स्टेप्स मेरे फाइनल हो चुके हैं। अब लास्ट स्टेप आ गया पेमेंट एंड समरी, स्टेप नंबर 4, कंप्लीट योर एप्लीकेशन, ये आपकी ईमेल आईडी इन्होंने यहाँ पे बता दी। क्वालिफिकेशन जो आपने सिलेक्ट किया था, याद है FIA था, ACCA था और डिप्लोमा वाला था, तो यहाँ पे लिख के आ गया आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ओके। और रजिस्ट्रेशन कोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो जैसे कि बच्चों हमने आपको बताया हुआ है
कि आपको एग्जेम्पशन मिलता है और एग्जेम्पशन की जो फीस है वो आपकी रिड्यूस होती है अगर आप किसी लर्निंग पार्टनर से अपनी क्लासेस कंडक्ट करते हो, जैसे कि आप ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी से क्लासेस ले रहे हो। तो आपकी जो एग्जेम्पशन फीस है वो जो रिड्यूस होती है, वो जो कम होती है, वो तब होती है जब यहाँ पे एक कोड होता है वो डाला जाता है। ये कोड आपको नहीं डालना है, ये कोड हमें डालना है, ठीक है। तो आपको ये देखो लिखा है ना, इफ योर एम्प्लॉयर और एजुकेशन प्रोवाइडर, जो कि हमें हैज प्रोवाइडेड यू विद अ रजिस्ट्रेशन कोड, आपको कोड नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है, कोई नहीं देगा, ये कोड हमें डालना है। ओके, तो आपको क्या करना है, यहां तक आपका काम हो गया, ठीक है। उसके बाद का जो स्टेप है, अब वो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कोड तो आप नहीं डालोगे, कोड तो हम डालेंगे। तो आप क्या करोगे, इसके बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूं, ठीक है। ये जो है ना, आपने सब कुछ भर दिया, ओके, आप इसको बंद कर दो, स्क्रीन बंद कर दो, खत्म हो गया, फुल स्टॉप। इसके बाद तुरंत आप जाइए अपनी ईमेल आईडी पे, ठीक है। अब आगे के जो स्टेप्स है मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करो, जस्ट अ मिनट, ठीक है। आप अपनी ईमेल आईडी ओपन करो, जो भी ईमेल आईडी आपने डाली है, ठीक है। जब आप ईमेल आईडी ओपन करोगे ना, तो उसमें आपको ACCA से एक मेल आया होगा जिसके अंदर आपको एक सिक्योर कोड दिया होगा। क्या दिया होगा? सिक्योर कोड, ठीक है। आगे बात समझ में, क्या दिया होगा? सिक्योर कोड। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, आपको वापस से वो सिक्योर कोड सेव करके रखना, और मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ठीक है। आप वापस से जो ACCA की साइट है आप वो खोलिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, मेन्यू में गए, ठीक है, अप्लाई नाउ में जाइए, ओके। और अप्लाई नाउ में आने के बाद यहाँ लास्ट में गेट स्टार्टेड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आप पहले से फॉर्म भर चुके हैं। आपको करना है रिज्यूम एप्लीकेशन। आप यहाँ रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है। पिकअप वेयर यू लेफ्ट, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, जो भी ईमेल आईडी है आपकी, और यहाँ पे ये देखिए सिक्योर कोड। वो जो सिक्योर कोड आपकी ईमेल आईडी पे आया था, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जो आपने सेव किया था, उसे आप यहाँ पे डालिए। और यहाँ पे डालने के बाद ये रिट्रीव एप्लीकेशन, रिक्वेस्ट सिक्योर कोड। अगर मान लो जो मेल डिलीट हो गया किसी रीजन से सिक्योर कोड वाला, तो ईमेल आईडी डाल के रिक्वेस्ट सिक्योर कोड, दूसरा सिक्योर कोड आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सिक्योर कोड है, जनरली हो गई आपके पास। सो रिट्रीव एप्लीकेशन, जैसे ही आप रिट्रीव एप्लीकेशन पे प्रेस करोगे, आप पहुंच जाओगे कहां? ये देखिए, ये जो आपने फॉर्म भरा था ना, आप सीधे ये वाले पेज पे आ जाओगे। बस उसके सब कुछ पहले से भरा होगा, सेव कंटिन्यू करते रहो, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया कि वो जो आपका सिक्योर है कोड है, और वो जो आपकी ईमेल आईडी है, वो आपको हमारी जो टीम है उसको फॉरवर्ड करना है, सपोर्ट टीम को। क्यों? क्योंकि ये लास्ट पेज के अंदर ये जो आप देख रहे हो रजिस्ट्रेशन कोड, ये यहाँ पे हम इसको फीड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कोड फीड किया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कोड फीड होने के बाद उसी ईमेल आईडी से, उसी सिक्योर कोड से आप वापस से अपना अकाउंट रिज्यूम करेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये देखिए, ठीक है। आप ये वापस आपको यहाँ पे रिज्यूम करना है। रिज्यूम करने के बाद जब आप अकाउंट खोलेंगे, आप लास्ट पेज पे आएंगे ना, ध्यान सुनना, जब आप लास्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 इस तरह के डॉट दिखेंगे, अगर आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया है तो। अगर आपका नहीं है, एग्जेम्पशन नहीं है, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। तो अगर आपने एग्जेम्पशन क्लेम किया है तो ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहाँ पे वो 3 डॉट होने चाहिए। नहीं है तो आप तुरंत सपोर्ट टीम से पूछे कि भाई मैंने एग्जेम्पशन क्लेम किया था, कोड कहाँ गया मेरा? आगे बात समझ में। अगर यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, अब आपको क्या करना है? आपको अप्लाई कोड पे प्रेस करना है। क्या करना है? अप्लाई कोड पे प्रेस करना है। जैसे आप अप्लाई कोड पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिख के आती है, मैं लिख देता हूँ क्या लाइन है। कोड इज अप्लाइड सक्सेसफुली, ये लाइन आना जरूरी है, लिख लीजिए इसे, ठीक है। कोड इज अप्लाइड सक्सेसफुली, ठीक है। और जैसे ये लाइन आएगी, ठीक है, यहाँ पे 3 डॉट लाइन लिख के आ गई। 3 डॉट के बाद ध्यान रखना है अप्लाई कोड प्रेस करना है आपको। फिर यहाँ पे अभी 30 पाउंड लिखा हुआ है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो आ जाएगी। एक ग्रीन इस तरह से यहाँ पे बाउंड्री बन जाती है, मतलब सब ओके है, ठीक है। उसके बाद इज वेरी सिंपल, इसको सिलेक्ट करो, इसको भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, एंड गो टू पेमेंट। जैसे आप गो टू पेमेंट करेंगे, आप पेमेंट पेज पे पहुंचेंगे
और जैसे आप पेमेंट पेज पे पहुंचेंगे तो ध्यान रखना यहाँ पे पाउंड्स में पेमेंट होता है, तो इट्स अ इंटरनेशनल पेमेंट। तो आपके पास क्रेडिट कार्ड अगर है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास डेबिट कार्ड है जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अलाउड है, आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप पेमेंट कर दीजिए। अगर आपके पास ये दोनों ही सुविधा नहीं है, दोनों ही कार्ड नहीं है, तो आप सपोर्ट टीम को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए, वो आपको आगे का प्रोसेस बता देंगे। बट अगर है तो आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक जो भी हमने डिस्कशन किया वो अच्छे से अब प्रोसेस आपको माइंड में क्लियर हो चुकी है। तो आई नो मैंने काफ़ी डिटेल में समझा दिया है, ठीक है, बट प्रोसेस इज़ वेरी इजी। आपको थोड़ा लग रहा है सर तो बड़ा ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। ट्रस्ट में जब आप फॉर्म भरने बैठोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, अगर जब आप फॉर्म भरने बैठोगे और आपके जो डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, आपका आधार हो गया या 12th की मार्कशीट हो गई या आपके बीकॉम का जो डिग्री है वो हो गया या कोई और डिग्री जिसके बेसिस पे आप एग्जामिशन ले, अगर ये सब कुछ रेडी है ना, ओके, मैक्सिमम 3 से 4 मिनट का समय लगता है इसको फिल करने, मैक्सिमम कह रहा हूं, मैंने 1-1 मिनट के अंदर भी किए, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस, आप करिए। और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, कुछ भी हो जाए, जब आप यहां पे आएंगे रजिस्ट्रेशन कोड में 3 डॉट्स होने चाहिए और अप्लाई कोड पे आप क्लिक करोगे, लाइन लिख के आएगी कोड इज अप्लाइड सक्सेसफुली, तब आप आगे जाके पेमेंट करेंगे। नहीं दिखते हैं 3 कोड और एग्जामिशन क्लेम कर रहे हो, देन कॉन्टैक्ट आवर सपोर्ट टीम, दे विल हेल्प यू। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आई होप क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो सपोर्ट टीम से जरूर बात करिए। ओके, थैंक यू।